नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ईस्टर्न पोस्ट चैनल पर। राजीव गांधी विश्वविद्यालय के अंतर्गत 17 सितंबर से चला आ रहा हिंदी सप्ताह समारोह का आज समापन समारोह है। विश्वविद्यालय से जुड़े कई लोगों ने हिंदी सप्ताह के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिसके विजेताओं को आज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हिंदी दिवस के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारा भारत में हिंदी दिवस 1949 सितंबर महीना से ही शुरू हो गया। गृह मंत्री की तरफ से हर एक डिपार्टमेंट को हर साल सितंबर महीना हिंदी पखवाड़ा दिवस मनाने के लिए, जैसे कि हमारा 12 बटालियन एनडीआरएफ को भी है, भिन्न भिन्न कार्यक्रम हम आयोजन किया है। यहाँ भी मैं आप लोग को देख के मैं भी बहुत इमोशनल हो गया था कि सिर्फ हमारे 12 बटालियन को ही नहीं है हिंदी दिवस मनाने के लिए, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का हिंदी विभाग को भी बहुत बड़ा हिस्सा लिया है। स्वतंत्रता के समय एक मत से सारे लोग बातचीत कर रहे होते तो हिंदी राष्ट्रभाषा हो जाती। तो लेकिन ये एक लार्जर लेवल पे बोली जाने वाली भाषा है, मतलब लार्ज कम्युनिटी में यूज होती है। आप यहाँ की आम बोलचाल की भाषा भी हिंदी है। रजिस्ट्रार साहब ने अपनी सोच बताई आपको कि हमारी अरुणाचली हिंदी है। वैसे ये बात तो सच है कि अब जब मैं बात करता हूँ बनारस में, मैं काशी से आता हूँ और आप जानते हैं कि काशी हमारे प्रधानमंत्री साहब का संसदीय क्षेत्र भी है। तो जब मैं अब वहां बात करता हूं तो लोगों ने हमसे कहना शुरू किया कि क्या नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहे हो क्या? यानी कि मालूम चल जाता है, क्योंकि हम कुछ चीजों में भूल जाते हैं, जैसे जेंडर यूज नहीं करते हैं, जाती है, खाती है, खाता है, रोती है, ऐसी बहुत सारी। शुद्ध, अभी हमारे विस्तार साहब शुद्ध बोल रहे थे तो वो शुद्ध होता है लेकिन आपने प्रयास किया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, अगर सही मायने में देखा जाए तो अरुणाचल की हिंदी में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द बहुत प्योर है। आज दिनांक 23 सितंबर 2024 को राजीव गांधी विश्वविद्यालय के हिंदी प्रकोष्ठ के द्वारा जो हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा था, उसके समापन समारोह का आयोजन था, जिसमें माननीय कुलपति की अध्यक्षता में आज का समापन समारोह हुआ। इसमें सेना नायक वारी वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया गया था। तो आज के यहाँ पर आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और बहुत अच्छा आयोजन किया गया और बहुत अच्छी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और एक बहुत ही सफल आयोजन रहा हिंदी पखवाड़े का। और आज का जो प्रोग्राम था बहुत अच्छा रहा। आज हमने देखा कि कैसे राजीव गांधी विश्वविद्यालय परिवार, उनके विभागाध्यक्ष, उनके प्राचार्य, उनके शोधार्थी और विद्यार्थियों के द्वारा बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया गया, प्रस्तुतियां दी गई और ये एक बहुत ही सफल आयोजन रहा है हिंदी पखवाड़े का। और भविष्य में भी ऐसे ही आयोजन होते रहें और हमको मौका मिलता रहे, इसी उम्मीद के साथ हम लोग। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये हिंदी सप्ताह का आयोजन क्यों करना चाहिए? धन्यवाद इस क्वेश्चन के लिए, प्रश्न के लिए। दरअसल हिंदी सप्ताह समारोह या हिंदी पखवाड़ा या हिंदी दिवस से इसलिए मनाया जाता है कि हम राजभाषा हिंदी के प्रयोजन को समझ सकें, हिंदी भाषा के विकास से, उसके प्रचार प्रसार के नियोजन के लिए हिंदी दिवस से हर वर्ष से 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान में राजभाषा हिंदी को मान्यता मिली 14 सितंबर 1949 को और उसी यादगारी में हर वर्ष से इसे हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं।
हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है, भारत की भाषा है, संगम की भाषा है, जोड़ने वाली भाषा है। और आप अरुणाचल में देखिए, यह संपर्क भाषा है। लिंग्वा फ्रैंका के रूप में हिंदी ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध रखा है, जोड़ रखा है। अतः हर देश के नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपनी हिंदी भाषा को समझे, जाने, उसके खूबियों और विशेषताओं से परिचित हो, उसे अपनी वाणी का विषय बनाए, उसे बोलने से हिचके ना। साथ ही साथ आज के समय में हिंदी जिस तरीके से विश्व हिंदी हो रही है, वैश्विक हिंदी हो रही है, उस हिंदी को ज्ञान विज्ञान की भाषा बनाए। इसी उद्देश्य को लेकर राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने इस बार हिंदी सप्ताह समारोह का आयोजन किया। हिंदी सप्ताह समारोह के इस आयोजन में राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने अलग अलग संकाय समन्वयकों के माध्यम से पूरे विश्वविद्यालय में हिंदी दिवस की तान छेड़ दी। इस बार कई सारी प्रतियोगिताएं अलग अलग श्रेणी में हुई और उन प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, कर्मी, अधिकारी, अध्यापक, प्राध्यापक सभी बढ़ चढ़कर शामिल हुए। आज 23 सितंबर को इसका समापन समारोह था। इसमें माननीय कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा जी, आदरणीय कुल सचिव डॉक्टर एन.टी. रिकम जी उपस्थित रहे। इन सबके मार्गदर्शन और प्रेरणा से हम इस हिंदी सप्ताह समारोह का आयोजन सफल तरीके से कर सके। आपको यह बताते हुए खुशी होगी कि दोईमुखी एनडीआरएफ बटालियन के जो कमांडेंट हैं, डिप्टी कमांडेंट हैं मंगलिम्बा सिंह जी, वे हमारे मुख्य अतिथि के रूप में थे और उनके साथ श्री रामकरण सिंह जी इस समापन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में रहे। आज का यह आयोजन कई मायनों में सफल रहा और इसके लिए हिंदी प्रकोष्ठ अपने सभी अधिकारियों का, प्राध्यापकों का और विश्वविद्यालय के कर्मियों का आभार और अभिनंदन करता है। साथ ही साथ अपने उत्साहित विद्यार्थियों, शोधार्थियों जिन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया और पुरस्कार विजेता रहे, उनका भी आभार एवं धन्यवाद करता है। यह सब कुछ हमने हिंदी को अरुणाचल प्रदेश की संपर्क भाषा के तौर पर ही नहीं बल्कि कामकाज, कार्यालय और अपने ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में जोड़ने के उद्देश्य से किया। हिंदी प्रकोष्ठ राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के माध्यम से लगातार इस हिंदी दिवस को अच्छे से मनाने का प्रयास करता है। आप सभी लोग मीडिया की ओर से यहाँ आए और इसके महत्व को जानने के लिए, इसकी उपलब्धि को जानने के लिए और हम क्यों मनाते हैं यह जानने के लिए आप यहाँ उपस्थित रहें। आप सभी का आभार एवं धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमारा आज का समाचार यही समाप्त होता है। आगे और भी कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन तागो तापा के संग ईशा लुमदेग, ईस्टर्न पोस्ट।